अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटीज थे एंड पतली मेटीज की सबको बहुत सारा प्यार। संभल जाओ, सुधर जाओ, बेहतर है। अब हम एंड पे पहुंच चुके हैं जनाब। आप लोगों को पता है काफ़ी दिनों से ये लड़ाई जारी है, बहुत दिन हो गए हैं। और ये छोटी ईद के बाद से सिलसिला जो है शुरू हुआ है। घर से बात शुरू हुई थी और आखिरकार चैनलों के कबाड़े तक पहुंची है। गुलाम फैमिली, अकबर फैमिली, दोनों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। नाजरीन, ये लड़ाई झगड़े ऑलरेडी 8 साल 9 साल पहले से चल रहे हैं, जब इन लोगों की आई थिंक डिवोर्स वगैरह हुई थी। सुमेरा और फातिमा की शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले के ये लड़ाई झगड़े हैं इस दो भाइयों के बच्चों के। ठीक है जी। और ये जो है इनके रिश्ते हुए थे, डिवोर्सें हुई थी। डिवोर्स के बाद से ये मामलात शुरू हुए हैं। फिर दूल्हा दुल्हन जो थे जनाब, उन्होंने अपनी अपनी शादियां भी कर ली, बच्चे भी हो गए, लेकिन अभी तक ये मामलात ख़त्म नहीं हुए। और ये आखिरकार तूल पकड़ते पकड़ते, पहले ये लोग मेहनत मजदूरी करते थे, हर बंदा अपनी रोजी रोटी तक था, फिर भी इनकी ये चपकलश जो है चल रही थी। लेकिन फिर ये सोशल मीडिया पे आए और बजाय सोशल मीडिया को अच्छे से इस्तेमाल करने के जनाब, यहाँ पे गुत्थम गुत्था मतलब अखाड़ा अखाड़ा बन गया। और लड़ाइयाँ झगड़े जो है अब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बाबा जी की वीडियो आई हैं, उन्होंने भी कुछ नसीहत की बातें की हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन जनाब अनवर चाचा की भी वीडियो आई है, वो रो रहे हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं कि जालिमों मेरा घर उजाड़ दिया, जालिमों मेरा क्या कसूर था, भाभी के लिए ही तो आवाज़ उठाई थी। पहली वीडियो भी आई थिंक इन्हीं की ही आई थी ईद के बाद से, जब इन्होंने कहा कि भाई मेरी भाभी के साथ जुल्म हुआ है, उसकी कमाई खा गए हैं, उसको घर नहीं दे रहे, और वो रूठ के यहाँ से गई हैं। उसको किसी ने मनाया भी नहीं, ना रोका और ना मसले का हल तलाश किया। आखिरकार वो सितारा के घर चली गई हैं। इस तरह से मामलात होते रहे। खैर, यहाँ पे आज़म की भी वीडियो आई है। आज़म भी मैदान में आ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। दो ग्रुपों में जो लड़ाई हो रही है उसमें मसलहत का काम उन्होंने किया है और अपनी गलती एक्सेप्ट की है और कहा है कि जो काम मुझे आज से 2-2.5 साल पहले सलमा सितारा वाले मामले में मुझे करना चाहिए था, उसमें मेरी आंखें बंद हो गई थी। मुझे एक आपकी समात होती है ना, आप कह रहे होते हैं नहीं ये ठीक है, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, ये वाली चीज़ सही है तो सही है, ठीक है ना, तो वो आप उस सिमत चल पड़ते हैं। आप दूसरी साइड नहीं देख रहे होते, एक ही साइड पे होते हैं। और फिर क्या होता है कि एंड पे खुद का कबाड़ा इन्होंने भी करवाया था। इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था आज़म का 50,000 55,000 आई थिंक था, या 50,000 वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल था, वो भी इसमें ख़राब हुआ। ऑडियंस ख़राब हो गई वड्डी आपा की वजह से। उन्होंने भी फिर मुंह मोड़ लिया, ब्लॉक कर दिया। पहले सपोर्ट में ले आई, फिर जब इनको थोड़ा थोड़ा हम जब डिबेट करते थे, जब हम बात सवाल जवाब पूछते थे, वहाँ पे ये थोड़े से कमज़ोर पड़े और इनको शक हुआ कि यार बातें तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी सही हो रही हैं। दूसरी साइड पे मेरे से जो है सवाल किए जाते हैं और मेरे से प्रूफ मांगे जाते हैं या बात की जाती है, मैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा। फिर वो जब जाते थे बड़ी आपा के पास और उनसे कुछ तफ्तीश करते थे, तो उन्होंने गुस्से में आके ब्लॉक कर दिया कि तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले या बात पूछने वाला, तुम आंखें बंद करके ऐसे ही मुझे सपोर्ट करो। तो फिर ऐसे तो फिर नहीं होता जी। खैर, फिर ये इन्होंने सही ट्रैक पकड़ा और सही सिमत आके इन्होंने अपनी गलती तस्लीम की कि मुझे सिर्फ एक साइड नहीं रहना चाहिए था, मुझे आंखें खोलनी चाहिए थी और मुझे दोनों इतराफ से बात रखनी चाहिए थी, या फिर इनको सुलह सफाई की तरफ लेके आना था, जो कि सवाब का काम है, जो कि बहुत अच्छा काम है। तो खैर, अभी भी इन्होंने दीदी और नजमा से जो है रब्ता किया है आज़म भाई ने, और उन्होंने कहा है कि मैंने इन दोनों को समझाया कि तुम दोनों ही गलत ट्रैक पे जा रहे हो, एक दूसरे के चैनल को तुम लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। दीदी ने कहा है भाई मुझे तो किसी मस्जिद में भी ले जाओ, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने इनके चैनल को कुछ नहीं किया।
लेकिन हाँ, इनके प्रूफ है मेरे पास, इनके चैनल से मुझे ज़रूर स्ट्राइकें वगैरह आई हैं और मेरे चैनल का नुकसान भी किया, और मुझे इन्होंने गंदे वाले खुद रिएक्शन भी दिए हैं। हाँ, मैंने भी जवाब दिए हैं, लेकिन अपने डिफेंड में बोला हूँ। यहाँ पे जो है अब इन्होंने कहा है कि एक दूसरे की स्ट्राइकें वापस लें, एक दूसरे के चैनल बचाएं। दोनों के चैनल बिग चैनल हैं, कुछ छोटे चैनल नहीं है। एक एक सब्सक्राइबर बड़ी बात होती है इकट्ठा करना। वैसे मैंने जैसे आप लोगों को कहा था सुबह कि इस टाइम डीडी का पलड़ा भारी है, क्योंकि ये हुआ क्या है, सोने पे सुहागा इनका। मैं कब से कह रही हूँ, ये दोनों बहनें अगर सितारा और अम्मा के अगेंस्ट ना जाते ना, तो फिर हमने बड़े तरीके से धड़ल्ले से दो जो ये ख़ानदान हैं इनके दरमियान की हम सुनते, और सुन के फिर हम डिबेट करते, और डिबेट करके फिर इनके मसले का हल लाते। लेकिन इन लोगों ने भी हमें चौराहे पे खड़ा कर दिया, ना हम खुद इधर के रहते ना उधर के रहते। खैर, हमें जो सही लगा हमने उस पॉइंट पे बात की, और हमें कोई रिग्रेट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो सही था हमने उसी का साथ दिया और बात रखी। बाकी दीदी और इनके तो लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, दोनों एक दूसरे के यार बुतार निकलते हैं। वो कहती है ये जाता है तो वहाँ पे यार बना लेता है, वो कहता है ये मेरे साथ जहाँ जाती है तो वहाँ पे चक्कर चलाती है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये माँ अच्छी नहीं है, ये बीवी अच्छी नहीं है, ये बहन अच्छी नहीं है। इस तरह से वो भी सवाल करता है, ये भी वैसे ही कहती हैं तेरी माँ ऐसी है, तेरी बहन ऐसी है। ये वाला इनका चल रहा है, ये बहुत टाइम से चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं, बात भी करते रहे हैं। खैर, कहीं जहाँ पे डीडी गलत होता है हम लोग उसको भी जो है सवाल जवाब करते हैं, उसको भी रिएक्शन देते हैं। लेकिन जहाँ पे ये लोग अब गलत हैं, हम लोगों ने इनको अगर बताने की कोशिश की कि इस टाइम तुम लोगों का ट्रैक गलत है, गलत ट्रैक पे जा रहे हो, तो इन्होंने उल्टा हम रिएक्शन वालों पे ही असरअंदाज हुए और बुरा इन लोगों ने रिएक्ट किया, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगा। ज़बरदस्ती आप किसी को कुछ नहीं कह सकते भाई। खैर, यहाँ पे अभी जो है आज़म भाई ने बीच में पढ़ के इन दोनों को समझाने की कोशिश की है कि तुम लोगों का रोज़गार है, तुम लोग कोई बहुत बड़े फन्ने खान तो हो नहीं भाई, रोज़ी रोटी है तुम लोगों की, और इसको सब्र तहम्मुल के साथ दायरे में रह के बात करो। जो कि मैं मुसलसल बोलती आ रही हूँ, मुसलसल मेरा यही है कि आप लोग शिकवे शिकायत करें, गाली तक ना जाए, लेकिन भाई नहीं रुक रहे। ऐसी राज ऐसी बातें बाहर आ रही हैं कि मुझे खुद को सेंसर करनी पड़ती हैं, चीज़ें बोलते हुए शर्मिंदगी होती है, ठीक है ना। खैर, यहाँ पे अभी बहुत बड़े नुकसान हो गए हैं। अभी आया है अनवर चाचे का ब्लॉग, और उन्होंने कहा अगर तुम लोगों के हाथ में रिस्क होता तो छीन लेते, तुम लोगों ने तो मेरा चैनल छीन लिया। अपनी भाभी के सपोर्ट में आया था, क्या गलती थी मेरी, और ये दुश्मन बन गए। और फारूक की तरफ भी कहा कि तुम भी हमारे ही खिलाफ आ गए, हमें ही धमकाने लग गए, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी साली और तुम्हारी बीवी वगैरह जो हैं वो तुम्हारी माँ और बहन को बोल रहे हैं, हमने उनकी सपोर्ट की है, क्या गलत कर बैठे हैं, ऊपर से तुम भी आके उनकी बजाय सपोर्ट करने के हमें ही बुरा भला कह रहे हो। खैर, उनका कहना है कि मुझे आशी ने जो और उनके दामाद ने जो है स्ट्राइक मारी है, अनवर का कहना था, ठीक है। पहले मुझे जो है 6 तारीख को इन्होंने स्ट्राइकें मारी हैं तीनों ने, और फिर इन्होंने 7 को मारी हैं डीडी को। ये जो है इस तरह से इन्होंने तीनों ने मिल के ग्रुप बना के अपने चैनल कराची में खुलवा के वहाँ से हमें वो किया है, क्योंकि वहाँ की लोकेशन आ रही है। जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी से ही मुझे आई है। मेरा भाई इतना जालिम है कि उसने पहले मेरे से ज़मीन छीन ली। मेरे जो है मैं इस टाइम ससुराल में रहता हूँ और रोज़ी रोटी के लिए कभी मैं कहाँ चला जाता हूँ, कभी मैं कहाँ चला जाता हूँ। बाकी मैं हमेशा 2 साल से तकरीबन कहता आ रहा हूँ कि मेरी भतीजी को लूटा जा रहा है, भाभी को भी लूटा जा रहा है। मैं बार बार यही रोना रो रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि ये लोग जालिम हैं, लूट मार करते हैं। और देखो आज मुझे भी लूट लिया, मेरा चैनल भी इन्होंने छीन लिया है। बाकी देखें, यहाँ मेरा मुझे आशा की समझ नहीं आ रही कि आप लोगों की जब लड़ाई हो रही है, आप बीच में घसीट के सुतेली अम्मा को क्यों लेके आती हैं। आप कल भी वीडियो बना रही थी और सितारा को भी घसीट के लाती हैं, उनको भी टोंट मारती हैं। आपका बनता ही नहीं है, आप लोगों की रिश्तेदारी है, आपकी बहन है फ़रूक के घर,
और फ़ारूक की बहन है सितारा। कोई गमी खुशी होती है वहाँ पे आप दोनों ने इकट्ठे होना है। थोड़ा सा एक बंदा लिहाज कर लेता है। आप मुसलसल उसको प्रवोक कर रही हैं। मुझे लगता है आप प्रवोक ही इसलिए कर रही हैं कि सितारा भी कुछ आए बोले, आप फिर जवाबी उसको जवाब तो दे रही हैं ऑलरेडी, उसको घसीट भी रही हैं मामलात में। लेकिन अब मेरा जो दिमाग चल रहा है, मेरा दिमाग ये चल रहा है कि आप इसलिए प्रवोक कर रही हैं ताकि वो आए, आपको जवाब दे, आपको कुछ बोले, फिर आप साथ साथ जवाब भी दें और साथ साथ उनके भी चैनल को नुकसान पहुंचाएं। जैसे कि आपने अनवर वालों के साथ भी किया, उसको भी आप लोग जवाब दे रहे हैं, साथ साथ मुच्छड़ खुसरा पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं, और साथ साथ दीदी को भी आप लोग जवाब दे रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, चपेड़ का जवाब चपेड़ मार रहे हैं, और उसके बाद उनके चैनलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये बात जो है ना समझ से बाहर है कि आप लोग, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चाहते ही नहीं है कि ये यूट्यूब पे रहें, इनको भगाना है, इनको यहाँ से गायब करना है। ये है जनाब इन लोगों का मामला। या तो आप बीच में किसी को उंगली ना करें, ठीक है ना, उंगली करो ही ना। उंगली करोगे तो फिर उंगली के बजाय उंगली आएगी। तो यहाँ पे फिर आप बाइस्ड क्यों होते हैं, आप फिर चैनलों तक क्यों जाते हैं? आप वैसे ही बात करके मामले को हल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं स्ट्राइकें वापस जाती हैं या नहीं जाती। मामला थोड़ा और ज़्यादा बिगड़ चुका है। आज़म बीच में पड़ा तो है, लेकिन आज़म ने कहा है मुझे जो है दीदी ने तो हामी भर ली है, लेकिन दूसरी साइड की जो है नजमा, उसने कहा मैं बहन से पूछूंगी, लेकिन मुझे अभी तक जवाब नहीं आया। अगर मुझे जवाब इन्होंने ना दिया तो फिर मेरी सारी सपोर्ट इस साइड पे आएगी, दीदी की साइड पे, क्योंकि फिर ये गलत होंगे, साफ फिर लग रहा है। इस तरह से उन्होंने बोला है। खैर यहाँ पे जो है अनवर ने यही कहा कि भाई इनके हाथ में शुक्र है रोजी रोटी नहीं है, वरना इन्होंने हमें खाने को भी नहीं देना था, छीन लेना था। मैं मेहनत करता हूँ, नौकरी करने आया हूँ बाबर के पास, यहाँ पे मेहनत करता हूँ और फिर मैं वीडियो भी साथ साथ बनाता हूँ, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ ये कैसे लूट मार करते हैं। तो मैं इनको इसलिए एक्सपोज कर रहा था। मैं हक सच की बात कर रहा था कि मेरी भाभी ने 12 साल काम किया है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। मैंने सच का साथ दिया, सच बात की। बाकी मेरा भाई यहाँ पे था तो वीडियो नहीं बनाई, वहाँ जाते ही सऊदीया में उन्होंने फ़ौरन वीडियो बनाना और धमकाना शुरू कर दिया। आप जालिम हैं, आपकी बेटियाँ भी जालिम हैं, आप लोग जादूगर हैं, आप जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप लोगों की जो सच्चाई है वो उसको मैं बताऊं तो वो तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मुझे तुम लोगों ने मेरा चैनल छीन लिया, ठीक है जी। बाकी बातें तुम कहते हो मैं वहां पे जाके करूंगा, वहां पे जाके धमकी दे रहे हो कि मैं तुम्हारी बातें बताऊंगा, तो बातें तो उल्टा मैंने आप की रखी हुई हैं। मैं अगर खुल के बता दूं तो तुम जीने के काबिल नहीं रहोगे। बाकी कहते हैं कि तुमने ना किसी हमसाई को छोड़ा, ना किसी घर में किसी को छोड़ा। यकीन माने ये जो चीज़ें सामने आ रही है ना, ये हमारे लिए भाई ये तो कोई मतलब इतना गंद हमने नहीं देखा पाकिस्तान में रहते हुए। और मैं तो पूरे पाकिस्तान फिरी हूँ तकरीबन, हर जगह पे हम लोगों का आना जाना रहा है, हमारे फिर रिश्तेदार भी हैं, उठना बैठना भी है। इतना गलाजत मैंने नहीं देखी, यकीन माने इतना नहीं देखी। मतलब हद है, अंत है। ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं, मैं बता रही हूँ कि मुझे सेंसर करनी पड़ती हैं। कल भी मैंने एक व्लॉग देखा है बंदी का, मेरे में हिम्मत नहीं हुई मैं उसके ऊपर रिएक्शन दूँ, मेरी रूह कांप गई है। ऐसी ऐसी बातें सुनी है ना कि मेरे से नहीं बोला जा रहा, मैं नहीं बोल सकती, मैं रुक गई हूँ। क्या होता, रेटिंग बढ़ जाती, क्या होता, व्यूज़ आ जाते, लेकिन नहीं, मेरी रूह कांप गई यार। ये लोग कौन लोग हैं यार, इधर से बातें करते हैं तो नाड़े की बातें करते हैं,
उधर से बातें करते हैं तो नाड़े की बातें करते हैं। इतने ढीले नाड़े हैं भाई तुम लोगों के। कौन है आप लोग यार? कौन है? ये क्या हो रहा है? मतलब आप लोगों के सर पे कोई बड़ा नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था यार, बड़ा ना भी हो। मुझे देखो, मैं शोबिस में गई, वहाँ पे थोड़ा सा अरसा मैंने काम किया, मुझे होश आ गई, अकल आ गई कि जो भाई ये शोबिस का काम अच्छा नहीं है, इसमें आपकी ज़िंदगी प्राइवेट नहीं रहती। आप बहुत खुल खुला के आप लोग मिलते हैं, तैयार होते हैं और बड़ा वो, मतलब मैं उससे भी साइड पे हो गई। मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं था, बड़ा नहीं था कोई समझाने वाला। खुद भी तो अक्ल होती है ना, आप लोगों को नहीं है। यहाँ पे छोटे से लेके बड़े तक की ये चीज़ें निकल रही हैं, शर्मिंदगी हो रही है। खुदारा तौबा कर लें सारे। तुम ये नहीं कह सकते कि मेरे 4 थे तो उसके 8 थे। भाई थे तो सही ना, थे तो सही ना। तौबा कर लें, इस्तगफार करें। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, जिंदगी में इंसान से एक आध चलो भूल चूक हो जाती है, जहालत की वजह से, अकल नहीं होती, शऊर नहीं होता, लेकिन इतना कुछ। किसी का कहा जा रहा है कोई वॉशरूम में बंद था, किसी का कहा जा रहा है कि गेट पे बहनोई के साथ, पता नहीं क्या कुछ सुनने को आ रहा है। अब ये हमसाई के साथ और घर वालों के साथ, मतलब सोच के ही बंदा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है उसको वो सेल करता है, बेचता है, कोई कहता है उसने ऐसे किया था, वैसे किया था, कोई वहां से भाग गया था, कोई यहाँ से भाग गया था। ओ माय गॉड, मतलब हद है यार। कौन हो यार? कौन हो तुम लोग? अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं कि अगर मैं भी खुल के बोल दूं तो अभी तो मैंने बहुत कुछ रखा हुआ है, वरना तुम जीने के काबिल नहीं होते। छोटे भाई को भी नहीं छोड़ा तूने। तेरे जैसा जालिम हरम में बैठ के लोगों को नसीहत करते हो, जुल्म ना करो, सच बोलो, हक ना खाओ, और खुद तुम इन्हीं चीज़ों में खरे उतरते हो, यही चीज़ें करते हो। पाकिस्तान से जाते ही यही हरकत करनी थी कि मेरे चैनल को ही नुकसान दिलवा दिया। यहाँ रहते ना तो फिर ये हरकत करते, फिर मैं भी वैसे ही जवाब देता। मैं फिर हक सच वाला बंदा हूँ, मैंने सामने आके बात करनी थी। मुझे कसम है तुम वापस आओ, मैं निपटूंगा तुमसे। बाकी वहाँ पे बैठ के मुझे धमकियाँ लगाते हो। तुम लोगों ने तो फ्रॉड से पैसा इकट्ठा किया, जायदादें इकट्ठी की। मैं तो अकेली जान हूँ, मेरी तो औलाद भी नहीं है, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, वो भी तुम जालिमों ने छीन ली है। इन्होंने ये हरकत की है सबने मिल के दामाद से वकार के कह रहे थे कि उनसे ये सारा कुछ करवाया, उन्हीं की कंपनी से करवाया है मिल के। मेरे 3 महीने की मेहनत सी छीन ली गई और इन्होंने जो है मेरी 3 महीने की जो मेहनत थी वो इन्होंने छीन ली। मुझे मुश्किल से जो है सैलरी मिलती है, तनख्वाह मतलब मिलती है। इतना जुल्म किया है तुम लोगों ने। इतना करो जितना तुम लोग भी आगे जाके हिसाब दे सको। बाकी वहाँ पे बैठ के आप कंट्रोल कर रहे हैं सारा कुछ, और इसलिए तुम लोग ये जो है हरकतें कर रहे हो। हम लोगों को खाता हुआ नहीं देख सकते तुम लोग। बाकी फ़रूक भी आ जाता है और हमें ही धमकाता डराता है। तो मैंने क्या गलत किया? मैंने तेरी वालदा के लिए आवाज़ उठाई, तुम्हारी बहन के लिए आवाज़ उठाई, और हमारे ही चैनल इन्होंने छीन लिए जालिमों ने। बाकी फिर बाबा जी की वीडियो आई, मैं सरसरी से आप लोगों से बात कर लेती हूँ। प्रॉपर मैंने जो है उनकी वीडियो नहीं देखी, मोटे मोटे पॉइंट है वो आप लोगों से मैं बात करती हूँ। आखिर एंड में जब वो बर्बादी हो चुकी है, फिर एंड में आए हैं, जबकि इनको पूरी डिटेल मिल चुकी है कि सफाया किस किस का हो चुका है। उसके बाद बाबा जी को डिटेल पूरी दे दी गई है। जब उन्हें पता चल गया कि हमने तो उधर कर दिया सारा कुछ, अब जब हमारे पे पलटान वापस पलटेगी, हमारे भी चैनल जाएंगे, तो उनका अब ये बयान आया है। रुक जाओ, थम जाओ, रुक जाओ, मत करो, ये शैतानी काम है, अल्लाह का वास्ता है, मत करो, छोड़ दो, एक हो जाओ। कुछ भी हो, हम एक ही पौधे के, मतलब एक ही खानदान के पौधे हैं। इस तरह से कुछ वो बात कर रहे थे। पहले उन्होंने कहा नजमा को जो है नुकसान हुआ, फिर डीडी को नुकसान हुआ, फिर अब मेरा हो अगर होगा
तो क्या मैं भी छोड़ूंगा? मैं भी वैसे ही जवाब दूंगा। अगर हमारे पास ये चैनल आए हैं, वैसे तो जब से चैनल आए हैं तो तब से ही हमारे रिश्ते खराब हुए हैं। अब अगर चैनल आ गए हैं तो इनको सही से हमें चलाना होगा, सही से बात करनी होगी। बाकी अब रुक जाओ, तुम लोगों को रोकने वाला कोई भी नहीं है, ना तुम लोग थमते हो। बाकी मैं जब सितारा के घर गया था, मैंने बीवी को कहा था आशा को मैं रोकता हूँ और तुम लोग डीडी को रोको। डीडी को उन्होंने गोद में लिया हुआ है। डीडी तो उनके व्लॉग में 2-2.5 साल से नहीं आता। डीडी जब से रिएक्शन देता है वो अवॉइड करना शुरू हो गए हैं। उसे पता है कि तुम लोगों ने उसी पे फिर डालना है, तो उसे रिश्ता छोड़ना पड़ा, भांजे से रिश्ता छोड़ना पड़ा। चचा जात बहन भी है उसकी, फातिमा सुमेरा, डबल उनके 3 रिश्ते हैं। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि फिर मेरी बीवी ने कहा मैंने तो डीडी को रोका है। जी हाँ, उन्होंने बाकायदा तौर पे अम्मा ने कॉलें की हैं, जो कि डीडी और जो ने खुद बताया था कि भाई हमें कॉलें की गई हैं, रोकते हैं। अच्छा, जब वो अम्मा डीडी को कॉल करती है तो डीडी कहता है अच्छा बहू को नहीं रोकते। जब बहू को रोकती है तो वो कहती है अच्छा तेरी बेटी उससे करवा रही है और तू मुझे रोक रही है। ये मामला शुरू है जी। बीच में अगर कोई रुकवाता है तो सीधा शक भी उसी पे जाता है कि यही करवा रहा है। यहां से मामला शुरू है। तो बाबा जी आपने भी रोका नहीं है। आप जब यहाँ पे थे उस टाइम से गंदगी चल रही थी, आपकी बीवी पे, आपकी भतीजी पे रिएक्शन जा रहे थे आपकी बच्चियों की तरफ से, नहीं रोका। आप लोग अपनी मतलब की बात सुनते नहीं, फिर वो हम पे भी तो बोल रहे हैं अरे भाई अभी कम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, रुकवा दो, यहीं पे थमा दो। लेकिन नहीं किया ऐसा। बीवी ने रोका, आपने रोका। फिर अब आप कहेंगे मेरी भी नहीं सुनी आशा ने। जब आशा ने आपकी नहीं सुनी वो तो फिर नवासा है। अम्मा तो उसके व्लॉग में भी नहीं जाती भाई। आप लोग तो एक दूसरे के व्लॉग में आते रहे हैं। अम्मा तो डीडी के व्लॉग में भी नहीं आती, सितारा डीडी के व्लॉग में नहीं आती। जहां पे आप लोग गलत हैं वहां पे हैं। वो नहीं सपोर्ट करते इस चीज को, वो चुप है, खामोश है। आपने रोका। आपके तो पेट की जाई थी ना, आपकी तो खून औलाद है। आपने रोका नहीं। मुझे नहीं लगता रोका हो, वरना कोई बेटी नाफरमानी क्यों करेगी, क्यों करेगी? ठीक है जी। डीडी का तो सबको पता है, वो तो वालिद पे भी रिएक्शन दे देता है, माँ पे भी देता है, बहन पे भी देता है, वो तो घर अपनी बीवियों पे दे देता है यार। सबको पता है उसका, वो तो किसी के हाथ नहीं आता। इधर आप लोगों ने जो किया ये फिर सही किया है? नहीं सही किया। यहाँ पे अब वो रुक रहा है? नहीं रुक रहा, क्योंकि इधर से भी नहीं रुका जा रहा। तो ये चीज़ें इसलिए रुकने का नाम नहीं ले रही। किसी को तो चुप करना पड़ेगा। किसने कहा था इनको छेड़ो, जबकि पता भी हो, जबकि मुझे पता है कि ये रास्ता सही नहीं जाता। मैं उस रास्ते पे क्यों जाऊंगी? मैं उसको अवॉइड करूंगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे बाकायदा तौर पे छेड़ा गया। चैनल की गेम है भाई, या हम रहेंगे या तुम रहो। और बात यहाँ से चिड़ी कि तुम लोग होते कौन हो हमारे मैटर में बोलने वाले, अम्मा और सितारा को सपोर्ट करने वाले होते कौन हो? यहाँ से इनकी लड़ाई शुरू हो गई। खैर यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई, बीवी ने कहा कि मैंने तो बात की है, मेरी नहीं सुनता। फिर मैंने अकबर को कहा, लेकिन अकबर भी यही कहता है भाई मेरी कौन सुनता है, मेरी खुद की कोई नहीं सुनता। तो अकबर भी तो खुद वो रिएक्शन दे देता है। डीडी खुद सोचें, डीडी को लोग देखना छोड़ गए थे, हीरो बना दिया इन्होंने, आपकी बेटियों ने। अब आप लोग बैठ के रो रहे हैं, तो वैसे ये रुकना चाहिए। क्योंकि हम सब उसे यही कहते थे कि ये बंदा बाइस्ड है। लेकिन इस बार हम जो ब्रीक बिनी से सारा कुछ देख रहे हैं वो सारा हमें खुल के सामने आया कि कौन गलत है, कौन गलत नहीं है। लेकिन फिलहाल गलत ही कर रहे हैं भाई, दोनों साइड से ही गलत कर रहे हैं। खैर यहाँ पे जो है कहता है एक हो जाओ, एक हो जाओ, मैं दोनों को ही रोकता हूँ, रुक जाओ, थम जाओ, मैं बड़ा हूँ, मैं जो है अपनी औलाद को भी रोकता हूँ और अब मैं इनको भी, मतलब डीडी वालों को भी रोकता हूँ कि रुक जाओ, बस करो, अब तो
एंड पे आ गए हो तुम लोग, एंड पे तो आ चुके हैं, अब मामला सारा चैनल पे जा टिका है। सही है ना, मामला सारे ना चैनलों पे जा टिके। अब तो सिर्फ चैनल ही बचे हैं, वो गए तो फिर गए, फिर नए सिरों से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे सारे, और क्या। ये चीज़ें हो रही हैं। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।